अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हलवापुरी में हमारी मुलाकात है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत जगहों पर रोशन किया है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब की। मियांवाली के कस्बे ईसा खेल के एक मुतवस्सित घराने में पैदा होने वाले एक बच्चे ने सिंगर बनने का ख्वाब देखा और इस ख्वाब को पूरा करने में अपनी सारी सलाहियतें और तवानाइयां झोंक दी और बन गया अताउल्ला ईसा खेलवी। वाले टुर जाने फिर लपदी फिरेंगी होनी ससी जागदी रही सोने फुलवा कर देने प्यार सारे गले पुरानी कर देने प्यार सारे गले पुरानी। बचपन ही से मौसीकी से लगाव तो था ही, लेकिन घर वालों को पसंद न था। गायकी से इसी हद दर्जा लगाव ने उन्हें कम उम्री में ही घर को खैरबाद कहने पर मजबूर कर दिया। यहाँ से शुरू हुआ अताउल्ला ईसा खेलवी की जिंदगी का यादगार सफर। अताउल्ला ईसा खेलवी ने अपने नए अंदाज से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई। 1991 में मौसीकी के लिए इनकी खिदमात के एतराफ में इन्हें तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया और 1994 में सबसे ज्यादा गीत रिकॉर्ड करने पर इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया। नाज़रीन, आइए चलते हैं और अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे उमर? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अंकल, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल कैसी चल रही है जिंदगी? ज़बरदस्त चल रही है। अच्छा अंकल, बचपन की यादें, कुछ खट्टी मीठी, कुछ शरारतें की हुई, बड़ी एक मेमोरेबल यादें होती हैं, कुछ उन यादों के बारे में। मैं भी वही रूटीन, एक जो देहातों में एक बच्चा लाइफ गुजारता है उसी तरह की लाइफ थी मेरी भी। प्राइमरी स्कूल में, फिर हाई स्कूल में मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर में बनने वाले मुझ में जरासीम नहीं थे, तो मैं तो आर्टिस्ट, अल्लाह ने मुझे बनाया था, जो टैलेंट दिया था मैं तो उसी तरफ निकला। और फिर मेरा शौक़ था, जुनून था, मैं एज ए प्रोफेशनल सिंगर नहीं बनना चाहता था, लेकिन हम ट्राइबल पठान हैं, वहाँ ज़रा बड़ा मसला था, लेकिन मैं अपनी तस्कीन के लिए गाना चाहता था। बिल्कुल अंकल, आप ईसा खेल गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, एक पश्तून बैकग्राउंड से, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ इलाबरेट करें। हम ट्राइबल पठान हैं। मेरी माँ बहुत कम पश्तो बोलती थी, इसलिए मैं उस तरह पश्तो नहीं बोल सकता, लेकिन हमारा सिस्टम वही है, KPK वाला, वही रस्म व रवाज, वही रहने के रंग, वही चलने फिरने के ढंग। अच्छा अंकल, शरारतें जो होती हैं बचपन का एक एसेंशियल एलिमेंट होती हैं, उसके बगैर जी बचपन तो अधूरा होता है। आप कैसी शरारतें करते थे? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शरारती नहीं होते, मैं भी उनमें से था। अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही ऐसा था, कम गो था, बहुत कम बोलना। ये ज़रूर है कि जो स्कूल की एक्टिविटीज़ होती थी, जाने को खेल, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई, इस तरह के इवेंट्स में मैं हिस्सा लेता था, लेकिन और तरह जिस तरह आम बच्चे शरारते, अब मेरे बच्चे हैं बहुत शरारती हैं उनमें से भी, तो उस तरह की कोई, या तो मेरे अब्बू बहुत सख्त मिजाज थे, एक ट्राइबल पठान और एक एक परहेजगार मुत्तकी, तो उनकी वजह से शायद मेरी शख्सियत पे असर पड़ा वो। तो हम सारे बहन भाई तकरीबन ही बहुत खामोश तबा और कम शरारती थे। स्कूल जाना अच्छा लगता था या नींद ज़्यादा अजीज थी? स्कूल प्राइमरी तक तो ठीक था, उसके बाद फिर
चूँकि म्यूज़िक का बहुत शौक़ था और मुझे बहुत मारपीट पड़ती थी इसे गाने बजाने की वजह से, तो उसके बाद मेरी दिलचस्पी कम किताबों में होती थी, ज़्यादा गायकी की तरफ होती थी। अच्छा, आपने कहा आपको म्यूजिक में और ज़्यादा आपकी दिलचस्पी, इंटरेस्ट जो है आपका गायकी की तरफ होता था। पूरी जो म्यूजिक है, आर्टिस्ट आप एक बनना चाहते थे, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते होंगे। कैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं? नहीं, वहाँ हमारे गांव में इस तरह के इवेंट कम होते हैं, फिर और जिस सिस्टम में हम रहते हैं वहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत कम होती थी, यानी म्यूज़िक शोज़ वगैरह बहुत कम। जो प्रोफेशनल वहाँ लोग थे वो शादी ब्याहों पे होते थे, वरना उसके अलावा नहीं। स्कूल में बहुत कम होते थे। और एक दफ़ा मैंने एक ड्रामा हुआ हमारे स्कूल में, तो उसमें मैंने हिस्सा लिया। तो अभी ड्रामा शुरू हुआ था कि अब्बू हजूर आ गए, उन्होंने वो मुझे पकड़ के ले गए कि तुम इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा अंकल, आप जिस तरह के बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं, एक पश्तून, एक यानी कि बड़ा सख्त बैकग्राउंड के बारे में आप बता रहे हैं जो आपका था, तो अंकल इसमें म्यूजिक की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? जब मैं प्राइमरी में था, दूसरी तीसरी चौथी, तो उस्ताद होते हैं, तो उनमें से किसी को पता चल गया कि ये बच्चा अच्छा गा लेता है, तो वो मुझे सुबह तराना, हाँ, अपना हमारा जो मिली तराना है, या कोई इलामा इकबाल का कलाम, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और इस तरह के जो स्कूल में कोई अगर हो भी जाता तो मुझे सर फहरिस्त में होता था कि ये गाना आपने गाना है, तराना आपने गाना है, नज़म आपने पढ़नी है, नात आपने कहनी है, हमद आपने पढ़ना है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ मेरे ज़िम्मे होती। अंकल, मैं इसी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड के बारे में कुछ और बातें भी करना चाहता हूँ। अंकल, जिस तरह आपने कहा कि आपके जो फादर होते थे, बिल्कुल आपको यानी कि ज़्यादा हिस्सा नहीं लेने देते होते थे ड्रामास में, और म्यूज़िक तो बिल्कुल आपकी सोच में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो अंकल, आप क्या समझते हैं, क्या आप उस निज़ाम को पॉइंट आउट करेंगे कि जो आपका सोर्स बना आपके घर छोड़ने को, या आप किस चीज़ को तनकीद करेंगे? बेटा, अभी भी है, कोई इतना ज़्यादा नहीं हम बदले, अभी भी है कि लोग ज़िंदा नहीं रहने देते। मुझे ज़िंदा रहने की ख्वाहिश है, लेकिन मुझे सिस्टम ज़िंदा नहीं रहने देता, लोग ज़िंदा नहीं रह। इसी तरह मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरी बहनों को, ख़ानदान वाले, दूसरे शहर वाले, गांव वाले, वो कहते थे कि तुम्हारा बच्चा किस तरफ चल पड़ा है। तो वो सिस्टम उनको ज़िंदा नहीं रहने देता था। वो उसमें मुझ पे ये जुल्म होता था कि मैं ना करूं, मारपीट होती थी और इस तरफ आने से रोका जाता था। वरना मौसीकी को खुदा न खास्ता उसमें कोई दूसरे का या कौम का या मुल्क का या सिस्टम का तो कोई नुकसान नहीं है। अब मैं घर में बैठ के, एक कमरा है, मखसूस कमरा है मेरे, हम उम्र 2 4 5 आए बैठे हैं, और अगर मैंने कुछ गा दिया है, सुना दिया है, या घंटा गा लिया, 2 घंटे, उस वक्त मैं तो चूँकि साहिब इल्म नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ, ABC तो नहीं आती म्यूज़िक की मुझे, लेकिन अपनी तस्कीन के लिए क्या करता था कि वही जो उस वक्त उस दौर में जो गाने मशहूर थे, मुकेश के गाने थे, रफ़ी साहब के गाने थे, इनायत हुसैन भट्टी साहब के गाने थे, शौकत अली साहब के गाने थे, तो वही मैं गाता था। अंकल, अगर हम आज उस दौर के गानों की बात कर ही रहे हैं तो कुछ थोड़ा गुनगुना भी दें उस दौर के गाने। उन दिनों एक मशहूर गाना था सलीम रज़ा साहब का, अल्लाह उन्हें बरी के रहमत करे। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, है दिल किसी की याद में। अंकल, तो ये जो हमारे नॉर्म्स हैं, ये जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस के हामिल हैं। कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा कमर्शलिज्म बिल्ट इन हो गया है और हमने इतना ज़्यादा कमर्शलिज्म को अब्जॉर्ब कर लिया है कि हम बिल्कुल अपना सोचते हैं, हम सेल्फिश हो गए बिल्कुल। किस चीज़ को ब्लेम करेंगे इसकी वजह से? क्या ग्लोबलाइजेशन को ब्लेम करेंगे? वो बेटा एक शेर याद आ गया, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की,
शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो ये सारा हमारा जो सिस्टम जो है हमने खुद बिगाड़ा। और अंकल ये जो आज यानी कि मगरबी जो वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर रच बस रहा है और हम जिसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं जिससे और जिसको हम एम करते हैं, वो जो हमें सिखाता है एक फ़्रेश आर्ग्यूमेंट करना, तो वो भी अंकल मुझे लगता है कि फ़्रेश आर्ग्यूमेंट्स भी किसी ना किसी हद तक ठीक लगते हैं, लेकिन अगर उस लिमिट को क्रॉस कर दिया जाए तो वो जो एक उस्ताद और एक स्टूडेंट का एक जो होता है रिलेशन होता है वो बड़ा डिस्टॉर्ट होता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तुम्हारी बात ठीक है, वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र का था उस वक्त मोबाइल नहीं था। आज मोबाइल है, इंटरनेट है, उसके बारे में तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं। लेकिन नाज़रीन वेलकम बैक। अंकल कहते हैं कि पहला एक दिन आखिरी 100 रातों से ज़्यादा यानी कि मुश्किल गुजरता है। तो इस अपने एक दिन के बताया जब आपको घर से बाहर निकाला गया, तब आपके अंदरूनी एहसासात, आपके इमोशंस कैसे थे? खुद समझ सकते हो, तुम्हारी उम्र के बच्चे को अगर घर से निकाल दिया। अच्छा, मेरी उम्र क्या थे तब? 15-16 साल का बच्चा था मैं उस वक्त, 17 साल का होऊंगा। तो उसको फिर फैमिली में कोई भी पनाह ना दे, सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कि तुम गायक हो, तुम गाते हो, तुम मिरासियों वाला काम करते हो, इनडायरेक्ट वो ये बात भी कहते। तो हालांकि मैंने किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी थी, कोई पड़ोसी, कोई शहर वाला, कोई गांव वाला मुझसे कोई ऐसा फेल नहीं, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई हो। सिर्फ इस गुनाह की पादाश में मुझे निकाल दिया गया। अंकल इतने गट्स किसी में होना हाँ, मैं कह सकता हूँ मुझे क्यों निकाला। एक इतने गट्स एक बंदे में होना कि 16-17 साल की उम्र में उसको निकाल दिया जाए, फिर भी वो इतना पैशनेट हो अपने पैशन के लिए कि वो उसी को फॉलो करता है, कम ही लोगों में होता है। ये उसी दिन जिस दिन मैंने उस्ताद को गाना सुनाया तो उसने मेरे अंदर एक तहरीक पैदा की कि बेटा अल्लाह ने तुझे टैलेंट दिया, इसको ज़ाया मत करना। वो खुद बड़े अच्छे गायक थे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, स्कूल टीचर और क्लास इंचार्ज थे। वो खुद बड़े अच्छे गायक थे। उन दिनों में वो रफ़ी साहब के गाने, मुकेश के गाने, बल्कि 2-4 गाने उन्होंने मुझे सिखाए कि उनकी ज़ेर ज़बर किस तरह दुरुस्त करनी है, तो उन्होंने मुझे सिखाया भी सही। उन्होंने मेरे अंदर एक तहरीक पैदा की। उस तहरीक ने मुझे पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत करने पर आमादा कर दिया और मैंने कर दी। और फिर एक तवील सफ़र है। टीवी वाले उस वक्त 2 ही इदारे थे, पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान। इसके अलावा आवाम तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो वो दोनों मुझे कबूल नहीं करते थे। इसलिए आज तो वो सिस्टम नहीं रहा। उस वक्त ये सिस्टम था कि एक बाकायदा आप एंटर होते थे तो अंदर एक बैठी होती थी ज्यूरी, भले आपका ताल्लुक़ म्यूज़िक से है, ड्रामा से है, अदाकारी से है, किसी भी शोबे से, तो वो आपका टेस्ट लेते थे। अगर आप उनके टेस्ट पे पूरा उतरते हैं तो वो आपको एंट्री देते थे, वरना वहीं से वो वापस कर देते। अब मैं बहसियत गायक अंदर जा रहा था तो मुझ में तो गायक वाली कोई खूबियाँ नहीं थी। मुझे तो ABC नहीं आती थी। जब वो ये पूछते थे कि तुम्हें ABC नहीं आती तो तुम क्या लेने आए हो, पहले जाओ ABC सीखो किसी उस्ताद के पास बैठ के, फिर यहाँ आना। उस वक्त क्वालिटी होती थी, एक सिस्टम होता था कि ये लाइन कहनी है, ये नहीं कहनी, सेंसर होता था। अब तो वो बातें नहीं हैं। आजकल के बच्चे के लिए तो बहुत आसानियाँ हो गई और इतने चैनल्स बन गए हैं जिनको 24 घंटे चलाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए मटेरियल चाहिए। बिल्कुल जी नाजरीन, इंसान के ज़िंदगी के हालात और इसके ज़िंदगी के तकाज़े उसको शेप करते हैं। नाजरीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम अंकल को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके मशहूर ज़माना जो सॉन्ग है दिल लगाया दिल लगी के लिए, वो प्लीज़ हमें सुना दें। अंकल प्लीज़। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। सारे झगड़े
यही जिंदगी तक है, कौन मरता है फिर किसी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। कमीज तेरी काली नी सोने फुलां वाली। नाज़रीन वेलकम बैक। अंकल आज संडे है, छुट्टी का दिन है, क्या खाना पसंद करते हैं? खाने में बेटा जो मिल जाए, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, कोई ख़ास नहीं है। मैं ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करता हूँ। तो अब डॉक्टर ने कहा है कि तुम अपने हिस्से का गोश्त खा चुके हो, इसलिए थोड़ा परहेज़ किया करो, तो अब सब्जियों पे इक्तिफा करता हूँ। लेकिन अंकल हमारे तो सब कॉन्टिनेंट का ये ट्रेडिशन बन चुका है कि जनाब संडे के दिन तो एक देसी नाश्ता होता है, पायों का नाश्ता होता है, ओचरी वगैरह का नाश्ता होता है। आपके घर में ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है? हाँ, मेरे सारे घर वाले करते हैं, लेकिन मैं बहुत कम, मैं लाइट मैं इतना ज़्यादा खाने, मेरे जिस्म से तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इतना ज़्यादा खाने का शौकीन नहीं। फेवरेट डिश के बारे में बताएं। वही भिंडी तोरी मिल जाए तो अच्छा लगता है, सब्जी कोई भी मिल शाम जाए, दाल मिल जाए, माश की दाल, चने की दाल मिल जाए, लेकिन बनी हुई अच्छी हो। अगर खाने में नमक या मिर्च ज्यादा हो तो एहतजाज करते हैं, चुप रहते हैं? एहतजाज अगर नमक ज़्यादा हो तो इसलिए करता हूँ कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ इसलिए एहतजाज करना हूँ, वरना नहीं खा पी लेता हूँ। बहुत जगह होती है जहाँ चुप कर जाते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी है कि मुझे ज़्यादा घर से बाहर रहना पड़ता है। अंकल गानों में लिरिक्स का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल। और गाना अच्छा ना हो तो म्यूजिक आप जितना अच्छा बना ले, मेरा नहीं ख्याल कि वही टोक। बिल्कुल अंकल, इलेबोरेट करें जरा इस बात को। शायरी का खूबसूरत होना और आम फहम होना बहुत ज़रूरी है। मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, अगर शायरी अच्छी नहीं है तो कोई भी अच्छा लिसनर उसको पसंद नहीं करेगा। तो उसके लिए दोनों का चोली दामन का साथ है। शायरी अच्छी हो, अगर शायरी अच्छी हो, गाने वाला खुश ज़ौक़ हो, तो वो फिर उतनी ही मेहनत करता है, उसका मूड देखता है, उसका उतार चढ़ाव देखता है, शायर कहना क्या चाह रहा है, फिर उस तरह की धुन बनती है जो सुनने वालों के दिल पे जाके असर करती है। ऐसे मैं शायर ने कुछ कह दिया, मैंने कुछ बना दिया, इस तरह तो बहुत होता है काम, लेकिन वो चलता नहीं। मुझसे भी हुआ है कई दफ़ा, नहीं चलता वो। जिस पर मैंने अपने तौर पे सोचा कि मैं बहुत मेहनत करूं, गीत बहुत अच्छा है, गज़ल बहुत अच्छी है, मेहनत करूं, बात समझ में नहीं आई, ऊपर से गुजर गई, तो वो सुनने वालों ने भी पसंद नहीं की। अंकल बनेगा नया पाकिस्तान क्या सिर्फ पीटीआई के लिए है या फिर पाकिस्तान एज अ होल के लिए आपका एक आइडिया है? मैं इमरान खान को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। मैं जिसलिए तुमने मुझे पूछा कि जैसे पाकिस्तान के लिए गाए या पीटीआई के लिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के लिए मैंने बहुत गाया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तराने हैं मेरे पीटीवी प्रोडक्शन में, रेडियो पाकिस्तान के पास। तो ये जब सियासी पार्टी का अनाउंसमेंट हुई और 213 का इलेक्शन अभी होने थे, तो मैंने सोचा, अपनी बीवी से मशवरा किया कि यार खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्टी भी अनाउंस हो गई है अब माशाल्लाह, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बेसिकली पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, एक सिंगर हूँ, मेरा मिजाज ही और तरह का। तो उन्होंने, मेरी बीवी ने कहा तुम सिंगर हो, उन्हें कोई तराना बना के भेज। तो इस तरह मैंने मेरा एक दोस्त है जो प्रोफेसर है, जो मेरे लिए लिखता भी है, मैंने उसे कहा कि यार इस तर्ज पे कोई तराना लिख दो, उसको तर्ज भी मैंने बताई। तो उस ट्यून पे उसने मुझे तराना ये लिख दिया, मैंने गा दिया, और फिर अल्लाह की करम नवाजी ये हुई कि सुनने वालों ने बेपनाह उसे पजीराई दी, बेपनाह उसे सुना, पसंद किया, और आज तक वो गाना उस पार्टी की मीरास में शामिल है। अंकल अगर हम पीटीआई के उस तराने के बारे में बात कर ही रहे हैं कि जब आएगा इमरान, सुना दें थोड़ा सा, गुनगुना दें। जब आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान
बनेगा नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी इस कौम की शान, बनेगा नया पाकिस्तान इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अंकल, आजकल के जो पाकिस्तान का करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैंने पहले तुम्हें बताया कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कोई ये पाकिस्तान नया पाकिस्तान नियो का जो हमारा चैनल है, इसके जितने भी व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मेरी बहनें, भाई, बच्चे, तो मेरी गुजारिश है कि अल्लाह जल्ल शान से दुआ करें कि वो हमें एक खूबसूरत लीडर दे जो इस मुल्क को तरक्की याफ्ता कौम की सफ़ में शामिल करने में पूरा भरपूर किरदार अदा करें। और हमने बहुत सफ़र कर लिया, कितनी नस्लें ख़राब कर लीं, 70 साल हो गए हमें मुसलसल सफ़र करते हुए। उम्र मैं सारी दुनिया घूमा हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत मुल्क मैंने कहीं नहीं देखा। ये खूबसूरत और अल्लाह की अजीम इनायत है हम इस कौम पे कि यहाँ सारे मौसम हैं, सारे माहौल हैं, हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, सारे माहौल हैं, समुंदर भी है, दरिया भी है, नहरें भी हैं। जो तरक्की याफ्ता कौम है वो आलू के अलावा उनके पास कोई फसल ही नहीं हो, और दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम है। किस लिए? सिर्फ डिसिप्लिन, एक दूसरे का ख्याल करना, और सबसे पहले अपने मुल्क का ख्याल करना, अपनी कौम का ख्याल करना, उसके बाद अपना ख्याल करना। मैं जब अपने लिए सोचूं, मुल्क के लिए ना सोचूं कि मुल्क ने मुझे क्या दिया, मुल्क ने क्या नहीं दिया मुझे। मैं एक आम सा इंसान था, मुझे कहाँ से उठा के कहाँ तक पहुँचा दिया, ये पाकिस्तान ने दिया, ये इस खूबसूरत धरती ने दिया, मुझे एक शनाख्त दी। जहाँ मैं जाता हूँ आकड़ के जाता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। अंकल, आप इस बात में मुझे सपोर्ट करेंगे कि आप 1 आउट ऑफ 100 हैं। अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अनटैप्ड टैलेंट मौजूद है, जिसको हम टैलेंट को हम सही तरह सही रास्ते पर नहीं लगाते और सही तरह हम उसको हाईलाइट नहीं करते। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप अब हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं, उनके ऊपर तनकीद करना चाहेंगे या फिर वही बात होगी कि चूंकि मेरा पीटीआई से ताल्लुक है तो मैं हुकूमत की बुराई कर रहा हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। अल्लाह इनको हिम्मत दे, ये ठीक कर लें तो मेरे लिए तो मुल्क ठीक होना चाहिए। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं कि मैं हूँ या मैं MN या MP बन जाऊँगा, मेरे लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए तो ये धरती मुक़द्दस, ये मेरी, इसका रहना और इसकी तरक्की, मेरी अगली नस्ल महफूज हो जाए, मेरे लिए यही ज़िंदगी का हासिल है। तो मैंने अपने तौर पे तो ये कहूँगा कि इदारे तबाह हो रहे हैं, उसमें ये इदारा भी, म्यूज़िक का इदारा भी तबाह हुआ। अब ये देखें ना, PTV पे बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चला करते थे जिससे आर्टिस्ट का किचन भी चलता था। अब साल साल हमें कोई बुलाता ही नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सारे आर्टिस्टों की बात कर रहा। अब सारा दिन टॉक शो हो रहे हैं, म्यूज़िक कहीं नज़र नहीं आ रहा, ड्रामा कहीं नज़र नहीं आ रहा। कोई एक आध चैनल कर भी रहा है तो वो उस तरीके से नहीं कर रहा या उस अंदाज से नहीं कर रहा थी जिस तरह से PTV करता था कि घर के बच्चे, पूरे मोहल्ला इकट्ठा होता था कि आज फ़लाँ ड्रामे की, फ़लाँ सीरियल की किस्त चलनी है, तो सारे बैठ के देखा करते थे शौक़ से। तो इस तरह जब हिम्मत, जब पेट में कुछ नहीं जाएगा तो क्रिएशन क्या होगी। तो इस शोबे से लोग अब दूर भागना शुरू हो गए। हमारे म्यूजिशियन जो थे वो भी, अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो नापीद होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, उन्हें रोटी नहीं मिलेगी, उनको बकअप नहीं मिलेगा, तो वो इसी तरह मर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। अंकल, एक घर से निकालने जाने वाले अताउल्ला खान ईसा खेलवी आज एक प्राइड ऑफ ऑनर विनर है, कैसा महसूस होता है? मुझे सबसे बड़ा प्राइड तो मेरे सुनने वालों ने दिया। इतनी देर बर्दाश्त करना बड़ी हिम्मत की बात है। मैं पिछले 50 साल से माशाल्लाह गा रहा हूँ और मेरे सुनने वाले मुझे मोहब्बत से, अभी 2 दिन पहले एक इदारे ने मेरा एल्बम रिलीज़ किया, तो मुझे सुनने वालों ने जो इज़्ज़त दी, जो एहतराम दिया, जो प्यार दिया, जो रिस्पांस दिया,
मैं उसका शुमार नहीं कर सकता। ये मेरे सुनने वालों की मोहब्बत है जो आज तक मुझे ज़िंदा रखे हुए है। अंकल, हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन टीनेजर्स की है, नौजवान अवाम की, नौजवान नस्ल की है, तो अंकल आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब ये मुल्क तुम्हारे हवाले, तुम अपनी नस्ल बचा लो, तुम अपनी नस्ल के लिए सोचो, तुम इस धरती के लिए सोचो, ये सोचो, अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुशगवार बनाओ, एक दूसरे का ख्याल रखो, सब्र और हिम्मत से काम लोगे तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये मुल्क हमारा पाकिस्तान आज हमारे हाथ में है। अगर हम इसी तरह पाशनेट तरीके से इसको आगे लेके बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में ये तरक्की की राहों में गामज़न नजर आएगा। नाज़रीन, इसी अच्छी बात से अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, लेकिन इख्तिताम करने से पहले अंकल से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना बड़े एक मारूफ गाना कमीज़ तेरी काली सुना दें। कमीज़ तेरी काली नी सोने फुलां वाली, कमीज़ तेरी काली नी सोने फुलां वाली, भावे वसे तू वलैत असा करनी नहीं रहत, भावे वसे तू वलैत असा करनी नहीं रहत, तेनू लेके जाना है मियां वाली, कमीज़ तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली।